या लाख बुलडोजर चलाएं, लाख प्रशासनिक गुंडाई करा लें, यादव समाज डरने वाला नहीं है। तो यादव कौन सी ऐसी मिट्टी का बना है कि जो पूरे 7 साल से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई झेल रहा है, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। किसी के मान मर्यादा की सम्मान की रक्षा के लिए यादव जो है आगे आकर के, क्योंकि मार्शल कौम है, उसके खून में जो है सामाजिक न्याय है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना उसके चाल और चरित्र में समाहित है। और एक चीज़ बताइए, आपका कहना है कि जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का चलता है वो विपक्ष पे और खासकर यादवों पे चला है, मुस्लिमों पे अभी तक जितना रिकॉर्ड हो। तो यादव कौन सी ऐसी मिट्टी का बना है कि जो पूरे 7 साल से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई झेल रहा है, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है? देखो, यादव स्वाभिमानी जातु है, मार्शल कास्ट है, और यादव डर करके राजनीति नहीं, यादव सारे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में आगे आकर के लड़ाई लड़ने का काम किया। किसी के मान मर्यादा की सम्मान की रक्षा के लिए यादव जो है आगे आकर के, क्योंकि मार्शल कौम है, उसके खून में जो है सामाजिक न्याय है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना उसके चाल और चरित्र में समाहित है। और यादव को कितना भी ये डराने का धमकाने का प्रयास करेंगे, यादव समाज जो है भले इक्का दुक्का कोई चला जाए अपने को बचाने के लिए, लेकिन यादव समाज का 99.99% व्यक्ति समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके या लाख बुलडोजर चलाएं, लाख प्रशासनिक गुंडाई करा लें, यादव समाज डरने वाला नहीं है। न्याय की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा है, और यादव समाज आगे आकर के भविष्य में भी जो है सामाजिक न्याय की, सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं रहेगा। और यादवों के साथ निषाद भी तैयार रहेंगे, उनके साथ लाठी। भाई, हम लोग तो यादव और निषादे में तो एकदम दयादी का रिश्ता है। और ये मैं आज देख लो कि मैं मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासनिक गुंडाई कराई जाती है, लौटर राम जो है कि एकदम चैलेंज दे करके काम करता है। ये 86 में 56 यादव का आरोप लगा करके बार बार जो है गैर यादव जातियों को जो है भ्रमित करने का काम करते हैं, यादव से अलग करने का काम करते हैं। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको चैलेंज है, जहां हमसे बहस करना हो, जिस तरह का बयान आपने 30 जुलाई को विधानसभा के अंदर दिया था, उन सारे मुद्दों पर चाहे डिबेट कराइए चैनल पर, चाहे सार्वजनिक मंच लगा करके। लौटर राम निषाद अखिलेश का सिपाही है, और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप हमसे बहस कर लेना। अगर बहस में जीत जाना तो जो मुझे आदेश देना, मैं वो आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहूंगा। 86 में 56 यादव का जहां मुद्दा आ गया, 86 में 56 यादव की सूची अगर मुख्यमंत्री दे देंगे, मैं उनकी गुलामी कर लूंगा। अगर वह 86 में 56 यादव की सूची नहीं देते हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये दुष्प्रचार किया कि 56 में 86 एसडीएम यादव हो गए। देखो, ये मीडिया ट्रायल, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 की परीक्षा का परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया। उस समय माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय एसडीएम का पद मात्र 30 था, और 30 में 5 यादव हुए थे, 4 ओबीसी के कोटे में हुए थे, 1 यादव ओवरलैप किया था, यानी कि कट ऑफ मार्क्स में अनारक्षित में समायोजित हुआ था। 5 यादव एसडीएम हुए। फिर उसके बाद यह 13 में परिणाम आया, 14 में परिणाम आया तो 4 यादव एसडीएम हुए। फिर जो है कि 15 में परिणाम आया तो उस समय 6 यादव एसडीएम हुए। फिर उसके बाद परिणाम आया तो 5 यादव एसडीएम हुए। और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 2018 में जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया तो 8 यादव का बेटा एसडीएम बना। 21 का परिणाम आया तो 10 यादव का बेटा एसडीएम बना, और जब 23 का परिणाम आया तो 10 यादव का बेटा एसडीएम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यादव जो है कि पढ़ता है, मेहनत करके कंपटीशन की तैयारी करता है तो यादव पाता है। अब हम कहें कि निषाद का लड़का एसडीएम नहीं बना, अरे भाई 10 ठो यादव का हुआ लड़का, 2 ठो निषाद का हुआ। और पीसीएसजे का परीक्षा परिणाम देख लेना कि जो 23 का निकला था, 22 यादव के बेटे और बेटियां पीसीएसजे को क्वालिफाई किए, और 3 काबिल। लगता है यादव अपनी मेहनत के दम पे आ रहा है, लेकिन इस पे जो भाजपा के लोग हैं या योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है ये कन्फ्यूजन में या दुष्प्रचार में कभी 86 में 56 कहते, आरोप था कि 86 में 56 एसडीएम, लेकिन योगी जी कभी 46 में 56 कहते हैं, कभी मालूम नहीं है, 46 में 56 का आरोप लगाते हैं, गिनती भी। तो ये जो आरोप था ये निराधार था और ये दुष्प्रचार किया यादवों को बदनाम करने के लिए। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व यह यादव बनाम गैर यादव करने के लिए इस तरह से यादव को टारगेट में लिए। और जब यह परिणाम आया, जब 30 में 5 यादव एसडीएम बना था, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने
जगह जगह रैलियों में, यहाँ तक कि अमित शाह और देश का भावी प्रधानमंत्री जो के रूप में उम्मीदवार थे मोदी जी, यही रमाबाई पार्क की रैली में था। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में एक जाति की सरकार चल रही है, एक जाति को चुन चुन कर नौकरियां दी जा रही हैं। और पूर्व प्रसून वाजपेयी ने आज तक पर 1 घंटे का जो है दस्तक नाम से प्रोग्राम चलाया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। आज भी मैं आपको बता देता हूं कि 1952 से लेकर आज तक जब कभी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ तो 86 में 56 यादव कहाँ हुआ। लेकिन एक विडंबना है कि साची कहे सो झूठी हो, वह झूठी कहे सो साची हो। जब बार बार एक ही झूठ को दोहराया जाता है तो सच हो जाता है। कहीं न कहीं हमारे लोग, हम जैसे लोगों से गलती हुई कि हम लोगों ने उस समय प्रतिकार नहीं किया, हल्के में लिया। और योगी आदित्यनाथ, पिछला विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी जब माननीय अखिलेश यादव जी प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर माननीय अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया। जिस प्रकार खासकर यादवों को अन्य पिछड़ी जातियों से अलग थलग करने का षड्यंत्र रचा गया भाजपा के द्वारा, तो ऐसा क्यों अलग इन जातियों को, यादवों के प्रति नफरत भरी गई, यादवों के प्रति कहा गया कि यादव तुम्हारा हक अधिकार खा लिया, ऐसा ये दुष्प्रचार क्यों, यादव एक जाति विशेष को क्यों टारगेट करते हैं? देखो, मैं पहली बात सच्चाई है, भी यादव भी इस बात को नहीं जानता होगा। सामाजिक न्याय समिति 2018 जो राघवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी थी, जब उसकी रिपोर्ट को आप देखोगे तो कुर्मी बिरादरी नंबर 1 पर है, जो क्लास 1 की नौकरियां हैं कुर्मी नंबर 1 पर है, यादव नंबर 2 पर है, मौर्य नंबर 3 पर है। और यहाँ तक कि विश्वकर्मा और पाल, हमारा निषाद समाज की आबादी जो है ग्रामीण अंचल में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7.98%, लगभग 8% है। और हमारे लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? टारगेट यादव ही क्यों होता है जब सबका? यादव मार्शल कौम है या अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो फिरका परस्त ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका मुकाबला मजबूती के साथ यादव ही करता रहा है। इसलिए ये सोचते हैं कि यादव को जो है कि अगर अलग कर लेंगे तो शेष जातियाँ जो कमज़ोर हैं धीरे धीरे इनको भी अलग करके इनको भी रास्ते पर ला देंगे। और यह इसमें सफल भी रहे, 2014 के चुनाव में हो, चाहे 17 में हो, चाहे वो 19 और 22 में हो। जो गैर यादव लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट लोधी किसान हो, राजभर हो, चौहान हो, यह जातियां जो हैं यादव से खुन्नस खाई कि यादव ने हमारी हकमारी कर लिया। भैया, तो आज भारतीय जनता पार्टी की जब से 7.5 बरस उत्तर प्रदेश में हो गया, 11वां बरस देश में चल रहा है मोदी की सरकार को, तो कितने गैर यादव नौकरी में पा गए। अभी 2023 का जो मई महीने में जो यूपीएससी का परिणाम आया था, 34 यादव के लड़के जो उपनाम लिखते हैं यादव, 34 यादव के लड़के आईएएस क्वालिफाई किए, तो यादव की काबिलियत की देन है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ गैर यादव पिछड़ी जातियों से, वंचित वर्ग की जातियों से, कि जो पढ़ेगा वहीं बढ़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। और यादव की नकल करो, नकल करने से अकल खुलती है। यादव से कंपटीशन करो, ईर्ष्या मत करो। अगर ईर्ष्या करोगे, ईर्ष्या में जल करके मर जाओगे। और जो लोकसभा चुनाव 2024 में जो मैंने डिफेंड किया, सच्चाई को लोगों के तक पहुंचाने का काम किया, वही गैर यादव जातियों ने कहा कि हम गलतफहमी में पड़ गए थे कि यादवों ने हमारी हकमारी किया है, हमारे हिस्से को लूटने का काम किया है। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई कि असली लुटेरी पार्टी जो है, हमारे आरक्षण का घोटाला करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के साथ ही हम लोगों को न्याय मिल सकता है।